उससे अपेक्षित समतल प्रगामी तरंग का उसका समीकरण हम लेते हैं। वो समीकरण किस टाइप का है? y इज इक्वल टू a sin 2 pi lambda ब्रैकेट में dt माइनस x। अब इसका क्या कर देंगे, इस समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, sin का cos हो जाएगा अवकलन करने पर, और उसके साथ जो वेरिएबल है dt माइनस x है, तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इस बार x का भी फिर से अवकलन होगा उसके बाद होने के बाद, तो इसका भी अवकलन होगा तो इसमें क्या है माइनस x है, तो माइनस x का अवकलन क्या होगा -1 होगा। इसलिए यहाँ हमने हम क्या कर दिए हैं माइनस कर दिए, और sin का अवकलन क्या होता है प्लस cos होता है ना, इसलिए ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सबको सेपरेट कर देंगे, तो जो है डिफरेंस है इससे अलग अलग है, उस सबको अवकलन करने के बाद जो अलग राशि मिला है उसको सामने रख देंगे। क्लियर, ये नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। अब आगे फिर क्या करेंगे, जो दाब में कमी का समीकरण था समीकरण नंबर 7, उस समीकरण को यहाँ लिखेंगे और उसी समीकरण में dy dx जो कि समीकरण नंबर 8 है उसके वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ। क्लियर हुआ यहाँ तक? जैसे ही इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर e जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। तब हमको अगला समीकरण मिलेगा। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, p0 मान लेंगे, और यही p0 क्या कहलाता है, दाब आयाम कहलाता है। तो इस प्रकार से हमको समीकरण नंबर क्या मिला 9 मिला। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे क्या करेंगे, इसी समीकरण को सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन किए थे, अब किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जैसे ही इसमें t के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ से केवल क्या मिलेगा, d मिलेगा, खास ये वाला समीकरण नंबर 10। तो इस प्रकार से t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको नंबर 10 वाला समीकरण मिला। अब क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 10 है उसको दाब में परिवर्तन के समीकरण में रखना है। उसके लिए क्या करते हैं, दाब में जो परिवर्तन का समीकरण था उसको लिख लीजिए। वो क्या होता है, e बराबर e * dy / dt / v होता है। क्लियर? अब इसमें dy / dt क्योंकि समीकरण नंबर 10 में है उसका वैल्यू उसको यहां रख देंगे। रखने के बाद हमको आगे इसको सॉल्व किए तो v और d ऊपर नीचे करके है कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से हमको नंबर 11 मिल गया। क्लियर? यहाँ v जो है मेल है, ध्यान देना है ना। अब क्या करेंगे, जो नंबर 11 मिला है और नंबर 10 मिला है उसमें दाबांतर निकालेंगे। इसके लिए अल्पांश AC के लिए, तो दाबांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, दाब में अंतर, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम दाब P + dP और प्रारंभिक दाब P है, तो दोनों में अंतर निकाल दिए तो हमको क्या मिला, अल्पांश AC में दाबांतर dP मिल गया, है ना। अब इस dP के कारण दाबांतर के कारण अल्पांश AC पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो AC पर लगने वाला बल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्र गुणित दाब में अंतर। तो यहाँ से हमको क्या मिला, A मल्टीप्लिकेशन dP, इस प्रकार से A dP मिला। अब इस dP को क्या करेंगे, डेरिवेटिव में चेंज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो dP / dx into dx, और इसको कैंसिल करके पहले जैसे फिर से आ जाएगा। इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमको p का वैल्यू पता है, इस बाकी का वैल्यू नहीं पता है, तो p का वैल्यू यहाँ रखना है ताकि अगला समीकरण हमको मिल सके, इसलिए ऐसा इसमें परिवर्तन किए। आया समझ में? अब इसके बाद जो नंबर 12 है उसमें p का वैल्यू रखेंगे। अब p का वैल्यू कहाँ पे है, नंबर b में, इस वैल्यू को यहाँ रख दिए। रखने के बाद क्या करेंगे, हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, ये जो है d/dx और ब्रैकेट में क्या है -e dy/dx है, तो इसका क्या कर देंगे, फिर से अवकलन करेंगे, तो सेकंड बार अवकलन हो जाएगा उसका और हमको नंबर 13 मिलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से बल मिल गया। अब बल मिलने के बाद जो तरल था उस बेलन में, उसके लिए उसका घनत्व निकालेंगे। उसका घनत्व क्या है, रो। तो अब इस घनत्व रो के लिए हम उसका द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, क्षेत्र इंटू अल्पांश का लंबाई dx इंटू उसका घनत्व, तो क्या हो जाएगा a dx रो। तो इस प्रकार से हमको इसका द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान के लिए क्या क्या हमको जरूरी था, घनत्व
क्षेत्रफल। तो इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो हमको क्या मिला, द्रव्यमान मिला। आया समझ में यहाँ तक। अब द्रव्यमान के बाद अब इसमें क्या निकालेंगे, त्वरण। तो अल्पांश के कारण इस कण का त्वरण क्या हो जाएगा, -d2y/dt का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो समीकरण है हम उसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का यहाँ पर निगमन करते हुए, अर्थात न्यूटन के जो द्वितीय नियम है उसको यहाँ लाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूटन का द्वितीय नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। हमको बल मिल गया है, त्वरण मिल गया है। यहाँ से ये त्वरण है और यहाँ वाला जो समीकरण में वो बल है, उस दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको बल मिल जाएगा नंबर, समीकरण नंबर 14। तो इस प्रकार से हमको समीकरण नंबर 13 और समीकरण नंबर 14 मिला। अब समीकरण नंबर 13 में और समीकरण नंबर 14 में देखो दोनों में बल है, तो इसलिए दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे आपस में। तुलना करने पर जो सेम राशि है वो कैंसिल हो जाएगा और जो शेष बचा वो समीकरण कैंसिल होगा। इस प्रकार अब क्या करेंगे, जो समीकरण है उसको त्वरण के समीकरण से तुलना करेंगे। त्वरण का समीकरण क्या होता है, d2y/dt² d का स्क्वायर d2y/dx का स्क्वायर। नंबर 16। अब समीकरण नंबर 15 और 16 को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो d2y/dt² और यहाँ से d2y/dt² कैंसिल होगा और राइट साइड से d2y/dx² d2y/dx² कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, v का स्क्वायर v/ρ। अब यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग को वर्गमूल में चेंज कर देंगे तो v बराबर क्या मिलेगा, वर्गमूल e/ρ अर्थात घनत्व। और यही जो है अनुदैर्ध्य त्वरण का समीकरण है। आया समझ में सबको। तो इस प्रकार से इसका प्रूफ हो गया। क्लियर।